पश्चिम बंगाल में सरकारी यूनानी तिब्बी मेडिकल कॉलेज नहीं होने की वजह से अब तृणमूल हुकूमत पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। इस सिलसिले में यूनानी मेडिकल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सैयद अहमद खान ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि जैसे एलोपैथी होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, यूनानी तिब्बी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का कयाम अमल में होना चाहिए। इस बात की भी शिकायत की गई है कि कोलकाता में एक प्राइवेट कॉलेज अस्पताल है, मगर बरसों से कोशिश करने के बावजूद भी उसे सरकारी मंजूरी नहीं दी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस सौतेलापन रवैये से तिब्बी यूनानी वालों में अब नाराजगी पाई जा रही है। सिर्फ यही नहीं, अब तिब्बी यूनानी के डॉक्टरों ने भी सरकार से भत्ता का डिमांड किया है ताकि सरकारी तौर पर इनकी मदद की जा सके। इस सिलसिले में इंडियन साइंस कांग्रेस ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस वेस्ट बंगाल प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौके पर यूनानी मेडिकल सेंटर के रजिस्ट्रार इम्तियाज हुसैन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में यूनानी की तरक्की नहीं हो रही है। उन्होंने रेजुलेशन में मुतालबा किया है कि हज के दौरान यूनानी मेडिकल के डॉक्टरों को भी मौका दिया जाए, साथ ही अपने अपने इलाके में चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी खोला जाए। वहीं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर यूनिस मुंशी ने कहा है कि जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ यूनानी को आयुष स्कीम के जरिए मान्यता दी जा रही है, मगर वाहिद स्टेट वेस्ट बंगाल है जहां की मुख्यमंत्री इस बात को तरजीह नहीं दे रही हैं। इस मौके पर हकीम मंजर सिद्दीकी, डॉक्टर उबैदुल्लाह, हकीम मोहम्मद सालिम अदीब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तेलापन क्यों लग रहा है, क्यों किया? हाँ, ये असल में कुछ तो हम अपनी कमियां मानेंगे। हमारे लोगों ने हुकूमत तक सही बात नहीं पहुंचाई। ये डेमोक्रेसी है। हुकूमत का काम यह है अवाम की डिमांड क्या है, असल में अवाम की तरफ से जो मुतालबात होते हैं हुकूमत उसे मानती है। मुतालबात के तरीके होते हैं तो हमें अख्तियार करना चाहिए। तो बहरहाल मगरबी बंगाल में जो मुल्क में तिब्बी यूनानी की सूरत हाल है उसके मुकाबले में काफी खराब पोजीशन है। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। 850 आयुष डॉक्टरों में एक यूनानी डॉक्टर है, तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है। उसके रिटायरमेंट के बाद तो कोई और चांस नहीं है, इसका माना जीरो हो जाएगा ये। तो डिस्पेंसरीज के नाम पर अभी बची हुई 3 बता रहे हैं, तो वो बजाय इसके उसकी तादाद बढ़ती वो घट रही है लगातार। इस ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद यही है हम अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाएं, तो हुकूमत अवाम के जज्बात के एहतराम करते हुए यूनानी को फरोग दे। अभी यूनानी का जो नहीं हो पाया है इसकी जिम्मेदार आप खुद सरकार को मानते हैं या खुद? नहीं, हम तो अपनी ही कमी मानेंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो जो है इंसाफ पसंद है और हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। और हम जब हुकूमत तक बात पहुंचाएंगे हमें पूरी उम्मीद है हमारी बात सुनी जाएगी। सरकार को किस तरह से आप लोग अपना क्या कोई रेजोल्यूशन वगैरह देने की तैयारी? हाँ, जो हमने आज यहाँ रेजोल्यूशन पास किया है उसको जो है हुकूमत तक पहुँचाएंगे, ये बुनियादी मकसद है। उस रेजोल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक को रखा गया? हाँ, उसमें बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज का क़याम, यूनानी जो डॉक्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट का तकर्री का ऐलान, और जो डिस्पेंसरीज हैं हुकूमत सतह पर उसको बढ़ाने के लिए उसकी तादाद बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो हुकूमत मरकजी हुकूमत की तरफ से जिस तरह से काम किया गया आयुष को हर बड़े हॉस्पिटल्स में उसके सेंटर्स ओपीडीज कायम करने की, तो मगरबी बंगाल के हॉस्पिटल्स में भी यूनानी को ओपीडी कायम की जाए। आज जो प्रोग्राम हम लोगों का हुआ है ये ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस वेस्ट बंगाल चैप्टर, ये ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, जहां हम लोग जो यूनानी डॉक्टर्स हैं उन लोग को लेकर चलते हैं, यूनानी को प्रमोट करते हैं, यूनानी को डेवलप करते हैं। और खासकर बंगाल में जो हमारा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बहुत डिटोरेटेड हो गया है, यूनानी का तरक्की हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग यही कोशिश में लगे हैं कि यूनानी को किस तरह डेवलप किया जाए। अभी हमारे पास 3 डिस्पेंसरी है, 10 डिस्पेंसरी का और जो है गवर्नमेंट ने ये सिद्धांत लिया है कि वो 10 डिस्पेंसरी इसी साल में, हो सकता है 1-2 महीने के अंदर उसका अनाउंसमेंट हो जाए कि 10 डिस्पेंसरी और खुलेगा हमारा यूनानी के लिए। डिस्पेंसरी के अलावा और किस तरह से एक्टिव होने की जरूरत है? देखिए, यहाँ पर हमारे सबसे बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर कि आज जो हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं
ऑल यूनानी टीबी कॉन्फ्रेंस का एक पैरेलल बॉडी एक और प्रोग्राम अनाउंसमेंट कर दिया है। इससे क्या होता है कि ये लोग कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। हम तो हर वक्त ये मैसेज देते हैं कि हम लोग एक साथ आ जाएं। यूनानी के तरक्की के लिए हम लोग को एक दूसरे से लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा हमारा। तो हम लोग चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आके यूनानी को डेवलप करने के लिए लड़े हम लोग। गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे, गवर्नमेंट से मुतालबा करे कि हमारा जो एक ही यूनानी मेडिकल कॉलेज है जो कि प्राइवेट है, अभी तक वो गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं किया। गवर्नमेंट के ग्रांट से वो चलता है वो, जिसमें से बहुत से ऐसा भी है कि वहाँ जो 40 सीट है वो भी पूरा नहीं हो पाता है। वजह यह है कि उसकी वजह यह होता है कि सैलरी ठीक से स्टाफ लोग को मिलता नहीं है वहाँ पर। आने वाले दिनों में यूनानी के हमारे पास हम लोग जो आज गेस्ट वगैरह भी आए तो उनसे भी कहा कि आप अपने एरिया में यूनानी चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोलिए। हमारे तरफ से जो मदद होगा हम इंशाल्लाह करेंगे। यूनानी डॉक्टर हम लेके जाएंगे, मेडिसिन हम लेके जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। ये हमारे जैसा इस कन्वेंशन में एक ये भी सवाल उठ रहा है कि बहुत कॉर्पोरेशन जो है डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे, ये यूनानी एक्सेप्ट नहीं है जो डेथ नहीं, ऐसे हमारा पश्चिम बंगाल यूनानी सिस्टम मेडिसिन एक्ट 1979 इसमें वाज़ह करके लिखा हुआ है कि एक प्रैक्टिसर डेथ सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है। ये एक्ट है हमारा। ये अगर नहीं करता है तो वो कंप्लेन हम लोग को करें कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ में, हमारा सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। किस तरह से क्या क्या डिमांड और क्योंकि आप लोगों को एक रेजुलेशन भी पास किया गया है और एक मेमोरेंडम अभी रेजुलेशन जैसे अभी हज कमेटी के मेंबर्स लोग आए थे यहाँ पर, तो उनसे हमारा ये मुतालबा है कि आज हज कमेटी के जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं, कम से कम ये जो डिपुटेशन जाता है मेडिकल ऑफिसर लोगों का हज के दौरान, तो हमारे यूनानी डॉक्टर को उसमें जो BMS पास है वो इंक्लूड हो वहाँ पर, ताकि वो भी जो है हाजिरों की खिदमत कर पाए, मदीना मुनव्वरा में जाए। ये एक बहुत बड़ा मौका है हम लोगों के लिए, जो हज कमेटी के मेंबर जो अभी आज आए थे हमारे पास, उनके पास भी यही डिमांड है। और उन लोग से ये भी हम डिमांड किए कि आप अपने एरिया में यूनानी को डेवलप करने के लिए चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोलिए ताकि यूनानी डेवलप हो। क्या इस सिलसिले में आपने खलीलुर रहमान साहब से बात की? खलीलुर रहमान साहब से बात हुई हमारी, वो आज आ नहीं पाए। हमसे खुद बोले कि इम्तियाज हम जा रहे हैं उम्र के लिए, अगर नहीं जाते तो हम जरूर आते। वो 5 तारीख को उम्र के लिए निकल गए, 15 तारीख को रिटर्न आएंगे। उसके बाद उनसे जो अभी हज कमेटी के मेंबर थे कुतुबुद्दीन साहब, अभी फिर फोन भी आ रहा था उनका, और शाहजहां साहब, उनसे उन लोग को लेके एक वफद के साथ हम लोग खलीलुर रहमान साहब से और जितने मेंबरान हैं हज कमेटी के उनसे हम लोग मिलेंगे ताकि अपना जिम्मेदार हम लोग खुद प्रैक्टिशनर है। आज देखिए अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो यूनानी प्रैक्टिशनर है वो अपने पैथी को छोड़ के एलोपैथी में चले जा रहे हैं। अगर आप अपने पैथी को छोड़ देंगे तो यूनानी डेवलप कहाँ से करेगा? हमारे पैथी, हमारा मेडिसिन, अगर हम कम से कम एक डॉक्टर अगर 2-3 मेडिसिन यूनानी लिखे अपने प्रिस्क्रिप्शन में, तो यूनानी ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा, यूनानी को फरोग मिलेगा। लेकिन ये डॉक्टर लोग जो है सब ज्यादातर एलोपैथी में चले जाते हैं। लेकिन जो BMS पास किए हैं उन लोग भी एलोपैथी ज्यादा करते हैं, यूनानी में तवज्जो नहीं देते। हमारी कोशिश यही रहेगी उन लोग के साथ में कि आप यूनानी को अपने हैंड में प्रैक्टिस सीखे, इंशाल्लाह आपको इसी में तरक्की मिलेगी, इसी में आपको डेवलप। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर जो है आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ, आप हमको लेटर लिखें, आपकी क्या क्या डिमांड है, हम इसको प्रपोज करेंगे गवर्नमेंट की तरफ में, ताकि गवर्नमेंट इस पर जल्दी एक्शन ले। ये तो सभी को मालूम है कि यूनानी तरीक़े-इलाज बहुत पुराना है, बहुत मशहूर है। शुरुआत में लोग इसी को इलाज करते थे और तारीख में भी देखेंगे तो इसी का है। उसके बाद धीरे धीरे लोग एलोपैथी की तरफ माइल होते चले गए। इसमें सहूलतें ये है कि उसकी दवा हर जगह मिलती है और यूनानी की दवा कुछ मुश्किल है। पहले लोग हकीम लोग बनाते थे, अब दुश्वारी ये है कि मैन्युफैक्चर लाइसेंस जल्दी नहीं मिलता है यूनानी वालों को, और जो यूनानी वाले बहुत सी दवा इस्तेमाल करते थे उसको एलोपैथी ने कब्जा कर लिया, उसको इस पर हम लोग को नहीं देते हैं। बहुत सारी दवाएं पर पाबंदी लगा दी है, इसलिए बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो अपना पेटेंट दवा निकालती थी उसको बंद करना पड़ा। जैसे जौहर हयात वगैरह है, अक्सीर आजम ड्रॉप है, नेशनल ये बॉसी कंपनी वगैरह बहुत सारी दवा निकालती थी, उस पर उसको पाबंदी ऐसी लगा दिया कि सब ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि हम ही लोग का शुरुआत की चीज़ थी, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो यूनानी तिब्बी जो है वो दम तोड़ रही है, इसकी जिम्मेदार किन लोगों को मान रही है? क्या सरकार है या नहीं, ये सरकार की सुस्ती और काहली है। जब से आयुष पे चला गया है
तो समझिए कि अगर थोड़ा बहुत यूनानी को मिलता है तो आयुर्वेदिक के तुफैल में मिलता है। समझ नहीं है, यानी उसका जो हुआ थोड़ा सा हिस्सा इसको भी दे दिया जाए, आयुष वाले उसमें से थोड़ा सा दे देते, लेकिन सही तौर से जो होना चाहिए सहूलत वो नहीं हो पाती है। आयुष में जाने के बावजूद भी सेंट्रल तो चाह रही है कि हर स्टेट की तरह इस स्टेट में भी हो। वो तो खाली बोलती बहुत है, हुकूमत सब बोलती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में मैं डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च और यूनानी मेडिसिन जो है उसमें यहाँ का हेड हूँ, यहाँ का जो रीजनल ऑफिस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश हमेशा रही है, जब से मैं ये कहूँगा कि जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, उन्होंने मंत्रालय भी अलग किया है और उसके बाद जो तरक्की की है जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल सेंटर फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यहाँ खोल दिया गया है। तो उसमें यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, ये टोटल 5 कंपोनेंट्स है आयुष के। ये आयुष के 5 कंपोनेंट्स है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, स्वाग्रिक का जो है वो लद्दाख का है। तो हर एक को अपना अपना शेयर मिलता है, लेकिन मसला ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कहीं कहीं कॉपरेट नहीं करती है। कोई ये नहीं समझता है कि जो गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, गवर्नमेंट की जो वो पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं करना चाहिए। हमारे पास भी यहाँ पे ममता बनर्जी मैडम को, ऑनरेबल सीएम को लेटर गई लैंड अलॉट करने के लिए, तो अभी तक कुछ भी नहीं किया 2018 से। और यहाँ जो सिचुएशन है यूनानी की, आप देख लीजिए हर एक स्टेट में यूनानी कॉलेज है गवर्नमेंट का, यहाँ नहीं है। एक बार आरटीआई किया था, हमारे एक फ्रेंड ने किया था, 850 आयुष डिस्पेंसरी सैंक्शनड है, उसमें सिर्फ यूनानी के लिए 4, यू कैन इमेजिन। तो ये जो भेदभाव थोड़ा सा है, या तो हमारी तरफ से भी ये है कि हम गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं कर पाए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी लेकिनाज है कि वो आयुष को ज्यादा महत्व नहीं देती है। तो इस वजह से जो है यूनानी का थोड़ा सा ये पिछड़ रहा है, वरना यूनानी का जो यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल में या मुगल रूल में या नवाबों के टाइम में आयुष यूनानी का यहाँ पे पूरा बेस रहा है। और जो पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कायम हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, उसमें वेद और हकीम ही पढ़ाने के लिए आए थे स्टार्ट। आपने कहा अभी इस बीच में कि जितने भी बीजेपी स्टेट है वो सभी जगह पे यूनानी, आप देख लीजिए यूपी स्टेट है, वहाँ पे हर साल 50-60 वहाँ 20% रखा गया है। जब बिहार का गठबंधन सरकार था बीजेपी के साथ, 20% वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट हुआ यूनानी के लिए। हर जगह हरियाणा में भी है, वहाँ गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज भी है, वहाँ लैंड दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। आप यूपी में देख लीजिए 3 कॉलेज है, तीनों में एमडी चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है गवर्नमेंट की तरफ से। आप एमपी में देख लीजिए, परसों ही 10 लोगों का तकरीर हो गया मेडिकल ऑफिसर्स के, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो बीच मैं ये नहीं वो चीज नहीं है। बेसिकली मसला ये है कि या तो यहाँ पब्लिक डिमांड इतनी नहीं है, या तो गवर्नमेंट आयुष को थोड़ा सा नजरअंदाज। What is a good name? My name is Dr. Yunus Munshi. I am working as deputy. देखिए, ये स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन के बैनर में, चूंकि मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, पूरी ये ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस पूरे ऑल ओवर इंडिया ये तहरीक चला रही है और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कामयाब भी है। और जैसा कि महाराष्ट्र में अभी मैं बोला, महाराष्ट्र में वहाँ पे गवर्नमेंट में जॉब के लिए भी एक बीओएमएस डॉक्टर्स हो गए, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये आ रहा है कि यहाँ आप सोचिए मगरबी बंगाल के सरजमीन में यूनानी सिर्फ वाहिद एक कॉलेज है, वो भी प्राइवेट, वो भी उन लोगों ये प्रोफेसर बेचारे जो अपना वक्त देकर अपना घर संसार छोड़कर पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको 3-4 महीने से नहीं मिल रहा। आखिर क्यों? आप सोचिए कि आयुर्वेदा का यहाँ पे 5-5 कॉलेजेस है, होम्योपैथी का 12-12 कॉलेजेस है, यूनानी में क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों ऐसा हो रहा? क्यों यूनानी के साथ क्यों इतना पिछला एक ही है? क्यों? और क्यों इनको फरोग नहीं दिया जा रहा? कहीं ना कहीं कमजोरी, ये भी मानते हैं कि हमारी भी कमजोरी है। कमजोरी ये है कि हम लोग अगर मुत्तहिद होकर ठीक तरीके से जमीनी सतह पे होते हैं तो उसको फरोग दे सकते हैं, लेकिन ये भी एक कोशिश है कि हम लोग कमजोर रहें, बटे रहें और उलझे रहें, ताकि अगले सारे लोग उसको कामयाबी की तरह से करें। लेकिन हम लोग आज ये तय करना चाहते हैं कि यूनानी पीछे नहीं रहेगी। आप बोलिए यूनानी कॉलेज
किस फील्ड में नहीं है यूनानी। अब 2020 में ले लीजिए, टोटल हम लोग यूनानी के लोग ही जमीन में थे, टोटल हम लोग मरीजों के साथ, लोगों के साथ हम लोग रहे। बाकी डॉक्टर्स लोग तो सब अपने घर में क्वारंटाइन हो रहे थे, वो लोग तो क्वारंटाइन, बल्कि हॉस्पिटल लोगों का एक बिजनेस चालू हो गया था क्वारंटाइन होना। कौन किस लेवल का डॉक्टर्स है, कौन किस लेवल के लोग हैं जो जितने ऊंचे पैमाने के हैं, ज्यादा रुपया दे के अलग अलग क्वारंटाइन हुई। लेकिन क्यों हम लोग पीछे? हम क्या स्टेट गवर्नमेंट यूनानी तिब्बी के साथ सौतेला सलूक कर रही है? ये तो बोल ही सकते हैं, कहीं कमजोरी है तभी यही हाल हो रहा। हम लोग डेपुटेशन भी दिया। आप सोचिए, एक यूनानी मेडिकल ऑफिसर है, सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर है, वो पूरे बंगाल में नाच रहा है। अगर मान लिया उनका इंतकाल हो जाता है तो क्या होगा? आसाम और गुजरात हो जाएगा। तब कोई पूछ रहा, कोई देखने वाला, कोई नगला। हम लोग बारगाह बोले, हम लोग कॉर्पोरेशन में एक यूनानी एक फ्री कोचिंग मिलता था, यूनानी कॉर्पोरेशन में चेंबर था, दवा था, वो सब बंद हो गया। हम लोग दोबारा उसको सीपीएम के वक्त में तो कम से कम एफिलिएशन का एक वक्त शुरू हो चुका था, कुछ मरहला बाकी था। लेकिन आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है जरूर। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से भी, मैं दरखास्त करूंगा गवर्नमेंट से भी कि कम से कम यूनानी की तरफ भी तवज्जो दे। यूनानी तो किसी फील्ड में कम नहीं है, वो प्रैक्टिस के एतबार से पकड़िए, इल्म के एतबार से पकड़िए, तालीम के एतबार, जमीनी सतह से पकड़िए। आज यूनानी तो हर फील्ड में है। ऐसा क्यों होता BMS के साथ? ऐसा क्यों होता यूनानी मेडिकल कॉलेज के साथ? ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये सिलसिला हम लोग और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मैं इल्तिजा करता हूँ, दरखास्त से करता हूँ, आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये हम लोग की आवाज़ तो नहीं पहुँच पा रही, आप लोगों के जरिए आवाज़ पहुँचे गवर्नमेंट तक। इस सिलसिले में क्या आप लोगों ने गवर्नमेंट से किसी तरह का राब्ता करने की कोशिश हम की? 752 में हम गए हैं, ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस के सिलसिले में हम लोग एक बार इशू हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था नौकरी के लिए। आयुर्वेदा का नाम जिक्र था, होम्योपैथी का था, यूनानी का नहीं था। तो हम लोग गए यूनानी बेसिस में जाके, वहाँ जब दरखास्त हम बोले ऐसा क्यों है, यूनानी बाहर क्यों है, यूनानी के लोगों को क्यों आप लोग झुकता है? मेरा ये कहना है महाराष्ट्र में भी शुरू हो रहा है, बिहार में भी कुछ शुरू हो रहा है, यूनानी में भी यूनानी को जगह स्पेस दिया जाए, यूनानी को भी रखा जाए। यूनानी का एक कॉलेज है, एक ही कॉलेज कायदे से चले, वो भी तो नहीं चल रहा। एक कॉलेज 2-3 कॉलेज क्यों नहीं हो सकता? प्राइवेट कॉलेज है, सेंट्रल का तो जो सेंट्रल तो पूरा ही यूनानी को दबाव दे के रखा। वहाँ लोगों का क्या डिमांड है? हम लोगों का डिमांड है कि मेडिकल ऑफिसर एक है, उसको बढ़ाना होगा, मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाना होगा, हम लोगों को तालीम उसके फंडिंग करना होगा। और जो एक स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन है, वहाँ से भी हम लोग काम शुरू करते हैं। उसमें भी हम लोगों ने कमेटी का प्रपोज किया था, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। रजिस्ट्रार साहब आए हैं, फंक्शनिंग जब तक नहीं होगा, कुछ होने काउंसिल का फंक्शनिंग को शुरू किया जाए, यही हम लोग का डिमांड है।